प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.3 के शेष बचे हुए सवाल हल करेंगे। 5वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्या इस सवाल में हमें बताना है कि ये जो नीचे संख्याएं दी हुई हैं, तो ये संख्याएं अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे इनको गुना करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं, और जब गुना करने के बाद जो संख्या बनेगी उसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम इन संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर हम उनके जोड़े बना के देखेंगे। फिर जो भी जोड़ा पूरा नहीं होगा, हम उसी संख्या से इनको गुना करके और संख्या हासिल कर लेंगे। तो देखिए कैसे करना है हमें सवाल हल। पहला भाग 252। अब 252 का मैं अभाज्य गुणनखंडन करूंगी। देखिए 2 से हो जाएगा भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। फिर 2 से हो जाएगा 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। अब मुझे दिख रहा है ये 3 से हो जाएगा गुणनखंड, 2 तिया 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। और अब इसके बाद 3 से 3 सत्ते 24, और अब इसके बाद 7 से 1। तो हमारे पास 252 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब देखिए 3 का भी जोड़ा बन गया है, 2 का भी जोड़ा बन गया है, केवल एक 7 ऐसा बचा है जिसका जोड़ा नहीं बना। तो हमारे पास 7 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आ गई है जिससे 252 को यदि हम गुना करें तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम ये लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए एक और 7 की आवश्यकता है। एक और 7 की आवश्यकता है। अगर एक 7 और आ जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसलिए 252 को 7 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 252 गुना 7, तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो 1764। अब 1764 के जो टुकड़े हो गए वो कौन से हो गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। हमने 7 से गुना किया है, तो 1764 का वर्गमूल क्या बन जाएगा, वही बन गए ना अभी सभी जोड़े हमारे, 2 गुना 3 गुना 7, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो 7 इस संख्या में, इस सवाल में वह छोटी संख्या है जिससे गुना करने पर हमारी दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन गई है। दूसरे भाग में है 180। अब 180 के टुकड़े हम करते हैं, 2 से चला जाएगा
90, फिर 2 से मुझे दिखाई दे रहा है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 पंजे 15 और फिर 5 से 1, तो 180 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, लेकिन 5 संख्या अकेली है। तो हम क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए एक और 5 की आवश्यकता है। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए एक और 5 की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे? तो हम 180 को 5 से गुना कर लेते हैं। 5 गुना 0 0, 5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो जो हमारे पास 900 संख्या है, इसके हमारे पास टुकड़े हो गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, जोड़ा बन गया। तो वर्गमूल 900, देखिए ये वर्गमूल का निशान है, 900 का वर्गमूल 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो 5 से गुना करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन गई 900 और उसका वर्गमूल 30 है। अब जो तीसरा भाग है वो है 1008। तो 2 से हो जाएगा भाग, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 0 तो यूं की यूं उतर गई। फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, और फिर 2 से हो जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, अब 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 1008 के जो टुकड़े आए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो एक ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। 7 संख्या अकेली है। तो हम क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमें एक और 7 की आवश्यकता है। हमें एक 7 और की आवश्यकता है। तो इसलिए हम 1008 को 7 से गुना कर देते हैं। 7 8 56, 7 0 0, 7 एकम 7। तो 7056 हमारे पास संख्या बन जाएगी, जो कि पूर्ण वर्ग आएगी। अब इसके टुकड़े हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो देखिए ये बन गए जोड़े। तो वर्गमूल 7056 कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 सत्ते 84। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो बनी है उसका वर्गमूल 84 आ जाएगा।
चौथा भाग है 2028। तो देखिए 2 पे जा रहा है, 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है 2 पंजे 10, एक उतारेंगे नहीं जाएगा तो ना जाने की 0, फिर 4 उतार लिया, 2 सत्ते 14, और अब ये चला जाएगा 3 पे। देखिए 3 एकम 3, कितना शेष बच गया 2, 3 छिके 18, 3 नीम 27। अब ये सीधा 13 पे जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा, 13 13 और फिर 13 एकम 13। तो देखिए 2028 के टुकड़े बने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। तो ये भी जोड़ा बन गया कि ये भी जोड़ा बन गया। 3 हमारे पास अकेली संख्या रह गई, तो हम क्या लिखेंगे, 2028 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए एक और 3 की आवश्यकता है। एक और 3 की आवश्यकता है। एक और 3 की आवश्यकता है। इसलिए हम दी हुई संख्या को 3 से गुना कर लेते हैं। 2028 गुना 3, 3 अठे 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 0, 3 दूनी 6। अब 6084 जो हमारी संख्या बनी है, इसके टुकड़े बन गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। तो वर्गमूल 6084। एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। 2 गुना 3 गुना 13, 3 दूनी 6, 13 छिक 78। पांचवा भाग है 1458। तो हम इसको 2 से चलाते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। और अब इसके बाद ये हमारा 3 से चला जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, और फिर 3 से, 3 नीम 27, 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। तो जो जोड़े बने हमारे, जो संख्या के गुणनखंड बने, वो क्या क्या बने, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, एक, ठीक है। एक 2 संख्या अकेली रह गई, तो हम क्या लिखेंगे, 1458 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए एक और 2 की आवश्यकता है। इसलिए 1458 को हम 2 से गुना कर देते हैं। 2 अठे 16 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2। तो 2916 के टुकड़े हो गए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3,
ये देखो, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो इसका जो वर्गमूल आया है हमारे पास वो क्या बन गया, जोड़ा 1 बन जाएगा। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा छठा भाग, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। छठे भाग की रकम है 768। अब 768 के हम टुकड़े कर लेते हैं। देखिए 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 नेम 18, 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। तो 768 के जो टुकड़े आए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3, 3 अकेली संख्या बच गई। तो 768 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 768 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए एक और 3 की आवश्यकता है। एक और 3 की आवश्यकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 768 को 3 से गुना कर देंगे। 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 छिक 18, 18 और 2 20, 20 की 0 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23। अब देखिए जो 2304 है इसके हमारे टुकड़े रहेंगे 2 गुना 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 3 गुना 3। तो एक जोड़ा, एक ये और एक ये और एक ये। तो वर्गमूल 2304 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ये आएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा 5वां सवाल। कल आपके लिए आगे के सवाल हल करके लाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।